तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ सोमनाथ घुमाने। अगर आप सोमनाथ घूमने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि सोमनाथ जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसी के अलावा डॉर्मेट्री के क्या चार्जेस है, भोजनशाला कहाँ मिलेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सोमनाथ इंडिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर दुनिया भर से कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर सबसे फेमस है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोमनाथ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। देखो, सोमनाथ जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मानसून में तेज बारिश और हवा होती है और गर्मियों में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है वो 24 से 41 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसीलिए यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने तक का है, जिसमें सर्दियाँ होती है। अब बात करते हैं सोमनाथ जाना कैसे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो वेरावल सोमनाथ का सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। ये देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ के बीच की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आते हो तो वेरावल स्टेशन पर उतरने के बाद में आप वेरावल से टैक्सी ले सकते हो और कुछ ही समय में आप सोमनाथ पहुंच सकते हो। और अगर आप बाय रोड आते हो तो सोमनाथ गुजरात के सभी शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जैसे कि जूनागढ़ से सोमनाथ 85 किलोमीटर है। उसी के अलावा अगर आप राजकोट से सोमनाथ आते हो तो वो 200 किलोमीटर है, जो रास्ता नेशनल हाईवे 27 और 151 से होकर जाता है। अगर आप अहमदाबाद से सोमनाथ जाते हो तो वो 410 किलोमीटर है। उसी के अलावा आप किसी भी जगह से बाय रोड आते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको मैप पे लोकेशन डालनी है और आप बड़े ही आराम से पहुंच जाओगे। उसी के अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सोमनाथ के सबसे पास वाला एयरपोर्ट केशोद है, जो सोमनाथ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और इस एयरपोर्ट पर आने के लिए आपको इंडिया के लगभग कई सारे शहरों से फ्लाइट मिल जाएगी। सोमनाथ में घूमने के लिए कई सारी जगह है, जैसे आप कई सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। ऐसे कई सारे मंदिर है जिन्हें पवित्र माना जाता है, जैसे अहिल्याबाई का पुराना मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वेणेश्वर महादेव मंदिर और महाकाली मंदिर। यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक स्ट्रक्चर और किले हैं जो आज भी मौजूद है। उसी के अलावा समुद्र के किनारे बसा होने की वजह से कई सारे बीच भी यहाँ पर है, तो आप बीच पे भी कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि कैमल राइड हो गई, बीच पे घूमना। उसी के अलावा यहाँ के लोकल मार्केट में आप घूम सकते हो और खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पर रुकने के लिए कई सारी होटल्स है, जिसमें आप 800 से 2000 रुपए तक अच्छे से अच्छा रूम ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, जिसमें आप लगभग 100 रुपए में रह सकते हो। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में घूमने गए हो तो आप एक पूरी डॉर्मेट्री के रूम को बुक कर सकते हो, जिसमें लगभग 1000 से 1500 रुपए तक का खर्चा आएगा और इसमें आपकी पूरी डॉर्मेट्री का एक रूम बुक हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के भी होटल्स और VIP गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आप रूम ले सकते हो। सोमनाथ मंदिर में दर्शन का जो समय है वो सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक है और आरती का जो समय है वो सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे होता है। तो अगर आप इस टाइम पर सोमनाथ मंदिर जाते हो तो आप आरती भी अटेंड कर सकते हो। सोमनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो बहुत ही शानदार है। और अगर आप सोमनाथ घूमने जा रहे हो तो सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड साउंड शो को तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड साउंड शो को देखने का टिकट लगता है, जो आप मंदिर से ही ले सकते हो। लाइट एंड साउंड शो की जो टाइमिंग है वो रात को 8 बजे से 9 बजे तक है। सोमनाथ में ही भालका तीर्थ नाम का स्थान है, जहाँ पर भगवान कृष्ण को तीर लगा था। तो अगर आप सोमनाथ जा रहे हो तो आपको यहाँ पर भी जाना चाहिए। सोमनाथ में घूमने के लिए आप एक लोकल टेम्पो ले सकते हो, जो आपको सभी जगह घुमा के लाएगा। सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे बीच है, जो बहुत ही शानदार है। बीच पे ही आपको नाश्ते की दुकानें और नारियल पानी की दुकानें भी मिल जाएगी। सोमनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो आपको अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल को अपने होटल के रूम में भी रख सकते हो, या फिर सोमनाथ मंदिर में लॉकर भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। टोकन सिस्टम है, बड़े आराम से हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर में अपना मोबाइल और सामान रखने के लिए फ्री लॉकर भी है और पेड लॉकर भी है। अगर आपको लगता है कि फ्री वाले लॉकर में ज़्यादा भीड़ है तो आप पेड वाले लॉकर में भी अपना सामान रख सकते हो, उसका कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा। सोमनाथ का जो बीच है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वहाँ पे तैरने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए जब भी आप सोमनाथ घूमने जाओ तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखो। सोमनाथ में खाने पीने के लिए कई सारी होटल्स एंड रेस्टोरेंट है, जिसमें आप अपने हिसाब से मिनिमम चार्जेस में खाना खा सकते हो। उसके अलावा सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की भोजनशाला भी है, जहाँ पर आप फ्री में खाना खा सकते हो, जो कि सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। सोमनाथ में घूमने के लिए कई सारी जगह है, जिसमें सबसे पहला तो है सोमनाथ मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सोमनाथ मंदिर की एंट्री के कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइट एंड साउंड शो देखना है तो उसका आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसी के अलावा सोमनाथ में प्रभास पाटन म्यूजियम भी है, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 15 मिनट की दूरी पे।
प्रभास पाटन मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक की है और यहाँ की जो एंट्री फीस है वो 5 रुपये है। और अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। उसी के अलावा सोमनाथ में त्रिवेणी संगम भी है। उसी के अलावा सोमनाथ से द्वारका का जो रास्ता है वो कोस्टल एरिया है जो काफ़ी सुंदर है, जिसे मैं द्वारका वाली वीडियो में कवर करूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून।